तो स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो मनी है ना। सीएमए फाउंडेशन का मनी चैप्टर इकोनॉमिक्स का और वीडियो लेकर के आ रहे हैं हम लोग। मनी मनी क्या होता है? तो मनी के मन में जैसे वर्ड आता है तो मनी का सिंबल भी दिखता है और रुपीस दिखता है ना। या कोई प्रोडक्ट दिखता होगा उसके बगल में आपको उसका रेट दिखता होगा, यही मनी है। ठीक है ना। तो इस चैप्टर्स में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? मनी के बारे में पढ़ेंगे। definition of money, function of money, component of money और quantitative theory of money, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम लोग आते हैं डिफिनेशन ऑफ मनी एंड टाइप्स एंड फीचर्स ऑफ द फंक्शन। देखिए, बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी, बार्टर सिस्टम वाज वेग्स इन द prevalent. It was old method of the exchange. People used to exchange services and goods for other service goods in return. मतलब पहले क्या करते थे, जब हम लोग का इंट्रोडक्शन ऑफ मनी नहीं आया था तो उस टाइम में कमोडिटी टू कमोडिटी का सामान हम लोग देते थे। मतलब एक कोई आदमी है ना, वो सामान दिया, दूसरा आदमी इसको भी सामान दे दिया। कोई मनी का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं था, कोई मनी का पैसा लेने का बात ही नहीं था इसमें मनी का। और सर्विस भी कोई देता था तो सर्विस ये भी सेवा किया तो भी जाकर के सेवा कर दिया, कोई पैसा का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं। ठीक है ना। तो जब मनी नहीं इन्वॉल्व हुआ था, मतलब इनोवेट हुआ था, ठीक है, तो उस टाइम में बार्टर सिस्टम चलता था। तो बार्टर सिस्टम क्या होता है देख लीजिए। तो बार्टर सिस्टम इसी को बोलते हैं हम लोग, क्या इसको बोलते हैं कि कमोडिटी टू कमोडिटी या सर्विस टू सर्विस, है ना। ठीक है ना। नॉट इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी इज नोन एज बार्टर सिस्टम। ठीक है। तो इसमें क्या था, डिफिकल्टीज था। इस बार्टर सिस्टम में कुछ कुछ डिफिकल्टीज था। तो सर लॉन्ग टर्म तक क्यों नहीं चला, आज आज मनी क्यों आ गया? तो पहला चीज था, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आए थे बार्टर सिस्टम में। तो प्रॉब्लम्स क्या था? सबसे पहले था लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ स्टोर वैल्यूज, लैक ऑफ डिजिबिलिटी कमोडिटी, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू और नेक डिफिकल्टीज इन मेकिंग डेफर्ड पेमेंट। ठीक है। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ द वांट। दैट मीन्स क्या हो गया? देखिए, सिंपल सा मीनिंग पे बताते हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ क्या है, अंडर द बार्टर सिस्टम द बायर मस्ट बी विलिंग। जो बायर है वो इच्छा चाहता है एक्सेप्ट द कमोडिटी विच सेलर और जो सेलर भी चाहता है वो विलिंग ऑफ एक्सचेंज। द वांट ऑफ द बोथ बायर एंड सेलर मस्ट कॉन्सिडेंस इज कॉल्ड डबल कॉन्सिडेंस। मतलब कि एक सामने वाला बंदा, सिंपल एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कोई कोई और किसी एक आदमी के पास में मान लीजिए आलू है, क्या है, आलू, और इसके पास चावल है। ठीक है ना। तो ये आदमी जो है चावल बेच कर करके ये दाल लेना चाहता है ना। और ये आदमी जो है ये आलू बेच करके क्या लेना चाहता है, चावल लेना चाहता है। तो ये आदमी क्या करेगा, इसके पास चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास तो चावल है। तो इसके पास चावल है तो क्या ये आदमी अपना चावल के बदले में आलू लेगा? क्या ये आदमी नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि उसको चावल बेच करके दाल चाहिए और इसके पास क्या है, आलू है। तो इस दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन नहीं होगा। तो ये कॉन्फ्लिक्ट उस टाइम में आता था। समझ में आ गया है ना। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा कि डबल कॉन्सिडेंस का मतलब क्या होगा। जो बायर है वो भी हम चाहते हैं कि भैया हम ये सामान बेच करके वो सामान मिल जाए, और सेलर भी यही चाहता है कि भैया जो बेचने वाला है, जो खरीदने वाला आ रहा है, तो उसके पास ये सामान होगा तभी हम बेचेंगे। ठीक है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया। तो इसके कारण से प्रॉब्लम आया था बार्टर सिस्टम में। दूसरा पॉइंट था लेक ऑफ स्टोरेज वैल्यू, स्टोर नहीं कर पाते थे, है ना। क्यों? क्योंकि शॉर्टन, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सम कमोडिटीज आर पेरिसेबल। पेरिसेबल मतलब कुछ समय तक के लिए रखा। पेरिस इन शॉर्टर टाइम, मतलब कुछ समय तक ही ठीक रहता था, उसके बाद ये खराब हो जाता था। तो इसको शॉर्ट टाइम तक हम लोग ज्यादा दिन तक हम लोग रख नहीं पाते थे। It was not possible to store the value of the some commodity in the original form of under the barter system। अब कुछ कुछ ऐसा कमोडिटी था जो कि हम लोग बार्टर सिस्टम के मतलब इसको स्टोर ही नहीं कर पाते थे। मतलब कोई सामान स्टोर ही नहीं कर पा रहे तो वो खराब हो जाएगा ना। खराब हो जाएगा तो उस टाइम हम लोग वैल्यूएशन भी नहीं लगा पाते थे, कितना खराब हुआ कितना क्या हुआ। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है लैक ऑफ डिजिबिलिटीज ऑफ द कमोडिटीज। देखिए, कभी कभी हम कोई सामान है मेरे पास में तो उसको आधा नहीं बेच सकते, काट करके उसको हम बेच नहीं सकते। जैसे जैसे लाइव गुड्स होता है ना, लाइव गुड्स वगैरह जो सामान होता है उसको हम पूरा का पूरा बेचते हैं, काट करके नहीं बेचते। उस टाइम का बात बता रहे हैं। ठीक है। तो देखिए, डिपेंडेंट अपॉन द क्वांटिटी ऑफ द वैल्यूज इट मे बी become necessary to divide the commodities in small unit. The exchange are one or more unit or commodity, but all the commodities is not possible
नॉट डिवाइडेड, मतलब कुछ कुछ ऐसा होता है कि जिसको हम डिवाइड करके बेच सकते हैं, लेकिन बहुत सारा कमोडिटीज ऐसा होता है जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। दिस पर्टिकुलर ट्रू इज केस ऑफ एनिमल, जैसे एनिमल जो से वगैरह बेचते हैं तो उस टाइम हम उसको काट करके नहीं बेच सकते, उसको पूरा का पूरा बेचता है। ठीक है, ये कंडीशन था। चौथा नंबर पॉइंट है लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। जैसे अब कोई किसी के पास में, जैसे आज हम लोग मेजर करते हैं ना कि किसी के पास 1 kg चावल है ना, तो ये मेजर करते हैं ना केजी। किसी के पास 1 लीटर तेल है ना, तो 1 लीटर, तो लीटर क्या है, एक मेजर वैल्यूज है। ठीक है, तो उस टाइम में हम लोग क्या कर सकते थे, वैल्यूएशन ही नहीं लगा पा रहे थे कि इस कमोडिटी का दाम कितना होगा, कैसा होगा, मतलब रेट तो पता ही नहीं था क्योंकि पैसा तो था ही नहीं, तो उसका आप मेजरमेंट भी नहीं कर पा रहे थे उस टाइम। ठीक है ना, देखिए अंडर द बाटर सिस्टम इट वाज कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू टू मेक द एक्सचेंज पॉसिबल। इट वाज नॉट नेसेसरी टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द कमोडिटी इन टर्म ऑफ कमोडिटीज। समझ में आ गया, मतलब हम लोग इसको वैल्यूज ही नहीं कर पाते थे कितना आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आ गया मेरा पॉइंट, डिफिकल्टीज इन द मेकिंग डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड का मतलब होता है उधार, ठीक है ना, मतलब फ्यूचर पेमेंट समझ लीजिए, ऐसा फ्यूचर उधार, है ना। तो फ्यूचर में आज हम लोग क्या करते हैं कि आज सामान लेकर के चले हैं बाजार से और इसको कल पैसा दे देते हैं, है ना, तो उधारी सिस्टम चल रहा है। लेकिन उस टाइम में उधारी सिस्टम भी काम नहीं करता था हम लोग का। उधारी सिस्टम में उस टाइम में क्या होता था, क्योंकि कोई सामान आदमी अगर खरीदेगा, बोलता है कि हम कल आकर के तुमको हम दूसरा सामान दे देंगे, तब तक तो क्या हो जाएगा, सामान तो खराब रहता था, खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सामान स्टोर करके नहीं रखे हुए हम लोग। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे लिखा क्या है, इसको समझ लेते हैं। अंडर द बाटर सिस्टम द फ्यूचर पेमेंट ऑफ द फॉर द पेमेंट फॉर प्रेजेंट ट्रांजेक्शन इज नॉट पॉसिबल, नहीं पॉसिबल है। क्यों? बिकॉज द फ्यूचर एक्सचेंज इज इन्वॉल्व इन द डिफिकल्टीज। कैसा डिफिकल्टी? एग्जाम्पल फॉर सपोज इट वाज एग्रीड टू सेल स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ द राइस को हमको बेचना है ना, एक्सचेंज इन द गॉड के साथ इन अ फ्यूचर डेट, keeping the view the present value of God but the value value of God may be decreases and increases in the debt। ठीक है ना, ये भी हो सकता है उसका वैल्यू या तो बढ़ जाए या तो घट जाए। अगर हमको राइस देना है बदले में गॉड लेना है तो भाई उसका या तो वैल्यू बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे कि फ्यूचर में देना है कि नहीं देना है। ठीक है, वैल्यूज ही नहीं लगा पा रहे थे, तो उधारी सिस्टम तो भी काम करना ही मेरा क्या होता है, पेमेंट, मतलब पेमेंट नहीं कर पाते तो उस टाइम में। फंक्शन मनी, है ना, फंक्शन ऑफ मनी, देखिए मनी प्लेज द सिग्निफिकेंट रोल ऑफ द मॉडर्न स्पेसिफिक इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द ह्यूमन बींग्स। मतलब अब इतना सारा जो प्रॉब्लम था, सी टू सी ट्रांजिशन कर रहे थे, तो इसमें डिफिकल्टीज था ना, इसमें प्रॉब्लम था ना, तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग क्या किया गया, मनी को लेकर के आया गया। मनी क्या है? मनी एक्सचेंज मीडियम ऑफ एक्सचेंज बना, है ना, कि भैया सामान के बदले में पैसा दो, और पैसा जैसे ही आ गया तुम फिर एक जस्ट के सामान खरीदो, तो मीडियम क्या बोल सकते हैं, इंटरमीडिएट चीज बन गया। ठीक है, इन्वॉल्व इन द मनी द टर्म ऑफ सम मनी was determined the fall derived was derived from the name of ड्रेस, जैसे जिंडो मेटा मतलब रोम, है ना, गॉडेस बोलते थे, मतलब एक तरह का क्या हो गया, मतलब भगवान हो गया मनी के आने के बाद में, है ना। जिनो मेटा मेटा इन रोम में इसको क्या बोलते, जिनो मेटा मतलब गॉडेस इसको बोला जाता था। ठीक है, आगे चलते हैं, मनी का डेफिनेशन समझते हैं। मनी वाज इन्वेंटेड इन ओवरकम द डिफिकल्टीज इन बार्टर सिस्टम। सेवरल इकोनॉमिस्ट जो था वो क्या किया हम लोग का, है ना, देखिए सेवरल इकोनॉमिस्ट का डिफाइन क्या किया, डिफाइंड इन द मनी इज सेवरल वेज। क्या क्या, सब अलग अलग आदमी अलग अलग सिग्निफिकेंस देखिए। वॉल्कर के अकॉर्डिंग, देखिए वॉल्कर क्या, अकॉर्डिंग टू वॉल्कर मनी इज वांट मनी डज। जब हम मनी इज व्हाट मनी डज, जो मनी है वही क्या मनी है, मतलब जो चीज है वही मनी है, मतलब जो चीज है वही मनी है। मनी वन, इसमें देखिए क्या लिखा है, मैन के अकॉर्डिंग में क्या बोलता है, मनी वाज द पोजेशंस जनरल एक्सेप्टेबिलिटीज। मनी क्या है, पोजेसेस मतलब जो जरूरी चीज है, अधिकार में आता है, वो क्या है, एक्सेप्टेबिलिटीज होगा। जैसे मनी को के साथ में हम एक्सचेंज करेंगे तो मनी मिलेगा तभी हम गुड्स ले सकेंगे, और खरीदना भी होगा तो हम लोग को मनी को देना होगा, मतलब एक मीडियम बहुत जरूरी चीज बन गया। anything which is widely accepted in the payment of goods on the discharge of the kinds of the business obligation। जो भी प्रॉब्लम्स आ रहा था उसको हम लोग क्या कर दिए, प्रॉब्लम्स को हटाना स्टार्ट कर दिए, और इससे क्या हो गया, मनी का इन्वॉल्वमेंट बहुत बढ़ गया। इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ मनी।